कहता है एक 4 साल का बच्चा, क्या कहती है एक 7 साल की बहन, क्या कहते हैं एक बूढ़े दादा दादी, क्या कहते हैं एक बूढ़े माँ बाप, जो अपने बच्चे को पाना तो चाहते हैं, जो अपने बच्चे को अपने बुढ़ापे का सहारा तो बनाना चाहते हैं, वो अपने बच्चे को अपने पास तो बुलाना चाहते हैं, लेकिन वो चाह के भी उससे नहीं मिल पाते। वो छोटी सी बच्ची जो माँ से बार बार कहती है, वो छोटा सा बच्चा जो माँ को बार बार कहती है कि माँ क्या मेरे पिता इस बार दीपावली में आएंगे, क्या इस बार हम अपने बच्चों के साथ दीपावली मना पाएंगे, क्या मैं दोस्तों के साथ अपने पिता के साथ दीपावली मना पाऊंगा। वो बच्ची माँ से जब बार बार ये क्वेश्चन करती है तो वो माँ निरुत्तर रहती है, वो माँ उत्तर नहीं दे पाती, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए वो भूखे प्यासे रह के भी उनको खाना खिलाती है। वो रात को कभी कढ़ाई में सब्जी बचना हो ना हो, वो भूखे प्यासे सो जाती है, पानी पी के सो जाती है, लेकिन फिर ऊर्जा के साथ एक नई सुबह अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए लड़ती है। लेकिन उसी समय बॉर्डर में खड़ा एक जवान जो देश की रक्षा कर रहा है, जो बॉर्डर में खड़ा है लेकिन देश की आवाम के लिए आना चाहता है, वो अपने घर बच्चों से मिलना चाहता है, लेकिन देश की रक्षा के लिए आ नहीं पाता। वो बच्चे जिद करते हैं और माँ बाप से पूछते हैं, दादा दादी से पूछते हैं कि वो जवान, वो पिता कब लौट के आएगा। और एक खुशखबरी आती है कि इस दीपावली में वो जवान लौट के आने वाला है। इस दीपावली में वो पिता फिर से अपने पिता से, अपने बच्चों से मिलने आने वाला है। मानो पूरे घर में दीपावली आ जाती है। और ये घटना कोई कहानी नहीं, ये देहरादून की सच्ची कहानी है। ये 7 साल के उस बच्चे की कहानी है जो 4 साल से अपने पिता से मिलना चाह रहा था, लेकिन वो आ नहीं पा रहे थे, लेकिन इस दीपावली में वो पिता आने वाला था। और 2 दिन पहले फोन आता है दीपावली से कि वो धनतेरस के दिन वो पिता इस बार घर आने वाला है। मानो घर में खुशियां लग जाती हैं, उस बूढ़े दादा दादी के अंदर एक ऊर्जा सकारात्मक पैदा हो जाती है। वो माँ भी अब दुल्हनों की तरह सजने लगती है, जो आज अपने पति का इंतजार में बैठी है। वो छोटे भैया बहन, वो छोटे बेटा बेटी जो छोटी सी उम्र में अपने पिता की उंगली तो पकड़ना चाहते थे, आज वो पिता की गले लगने के लिए लालायित हैं। लेकिन 2 दिन बीत जाते हैं, वो पिता नहीं आते। और एक अचानक रात को फोन आता है और वो बूढ़े दादा दादी उस फोन की ओर जाते हैं। तभी एक संदेश आता है कि वो देश का जवान जो घर आने वाला था, वो देश का वीर पुत्र जो इस दीपावली में अपने बच्चों से मिलना चाहता था, कुछ आतंकवादियों से लड़ते लड़ते देश की रक्षा के लिए शहीद हो गया। कुछ आतंकवादियों ने अचानक घात लगा के हमला कर दिया, जिसकी वजह से 24 साल, 25 साल, 28 साल और 32 साल का तमाम वो जवान जो दीपावली में घर जाने वाले थे, इस देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। ये शब्द जब उस बूढ़े पिता के कानों में जाता है, ये शब्द जब उस माँ के हृदय में प्रवेश करता है, आप मानो न मानो वो माँ मूर्छित हो जाती है। वो पिता जमीन में गिर जाता है। जो कल तक दुल्हनों की तरह माँ सजी थी, आज वो बेहोश अबला सी पड़ी रहती है। सुबह होती है, बच्चों को पता नहीं, वो दौड़ के उठते हैं और इस आस में रहते हैं कि आज सुबह उसके पिता से उसकी मुलाकात होती है। वो लोगों की भीड़ नजर देखते हैं तो चौंक जाते हैं और माँ से कहते हैं कि माँ, आज ये लोग नहीं, हम पिता से मिलेंगे, आज ये नहीं, हम दीपावली मनाएंगे। न माँ उत्तर देती है, न दादा दादी उत्तर देते हैं। वो भीड़ से पूछते हैं, अपने पिता के बारे में पूछते हैं और पूछते पूछते उनकी नजर आंगन में पड़े तिरंगे से एक लाश पे नजर आती है। वो बच्चे कुछ बोले उससे पहले तिरंगे से लिपटी एक लाश नजर आती है। वो बच्चे दौड़ के उस लाश के पास जाते हैं और समझ जाते हैं कि वो उनके पिता हैं और वो उस तिरंगे से लिपट जाते हैं। कल तक जो माँ दुल्हनों की तरह सजी थी, जिसके हाथों में चूड़ियाँ थी, जिसके मांग में सिंदूर था, न आज वो हाथों की लाली रही, न वो मांग का सिंदूर रहा। आज वो माँ जो अपने पति से मिलना चाहती थी, आज वो बेहोश सी पड़ी है। और वो पिता जो कल तक अपने बेटे के इंतजार में खड़े थे, आज वो मूर्छित से पड़े थे, क्योंकि उन्होंने अपने बुढ़ापे की लाठी को टूटते हुए देखा। वो बच्ची कहती है कि माँ, मैं समझ गई कि हम अब कभी दीपावली नहीं मना पाएंगे। मैं समझ गई माँ कि अब तो पहले से दुल्हनों की तरह नहीं समझ पाएगी। मैं समझ गई माँ कि हम और बच्चों की तरह अपने पिता के गले नहीं लग पाएंगे, हम अपने पिता को नहीं बुला पाएंगे। वो बच्चा कहता है कि माँ, मैं समझ गया, मैं अपने दोस्तों की तरह अपने पापा को पापा का नहीं बोल पाऊंगा। मैं समझ गया माँ, मैं अपने दादा दादी के बुढ़ापे की लाठी को अब नहीं देख पाऊंगा। और कसम खाते हैं दोनों भैया बहन, वो कसम खाते हैं दोनों भैया बहन और उस तिरंगे की कसम खाते हैं।
सौगंध है इस तिरंगे की, सौगंध है इस तिरंगे की, इस आतंकवाद को नष्ट करने के लिए हम भाई बहन जो काम हमारे पिता ने नहीं किया हम करेंगे। सौगंध है माँ मुझे इस लाश की, जो काम हमारे पिता ने नहीं किया उस काम को हम करेंगे। सौगंध है दादा दादी की, इनके बुढ़ापे की लाठी हम बनेंगे। सौगंध है माँ तेरे आंखों के आंसू की, फिर जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से तेरे आंखों में आंसू आए। आपके आंसू क्यों आ रहे हैं? सर ऐसे आ रहे हैं। आपको प्रोग्राम अच्छा लगा? यस सर। आपको कोई बात याद आई? सर चाचा थे हमारे, क्या करते? रिलेटिव्स में सर आईटीबीपी में थे, तो सर वही हुआ, आईटीबीपी में थे तो सर शहीद हो गया वो। तो इसकी रक्षा करते हैं। यस सर। कितने बच्चे हैं बेटा उनके? सर अभी शादी नहीं हुई थी। शादी भी नहीं हुई थी, मतलब 25-26 साल के थे। यस सर। घर में कौन कौन है उनके? सर घर में तो सर अभी सर बहनें हैं, 2 बहनें और सर एक भाई है, और सर वो मतलब मेरे मौसी के ही वो देवर है ना अभी, तो सर वो तो शहीद हो गए। तो सर फिर सर मैं सर काफ़ी अजीब सा ही लगा सर जब आपका प्रोग्राम देखा तो अंदर से। तो बेटा आप कहीं ना कहीं उस आतंकवाद को नष्ट करने के लिए जब आप बड़े हो जाओगे इस चीज़ की प्रतिज्ञा करते हैं कि आप जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे, कभी नशा नहीं करेंगे। और सर जो नशा करेगा उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ एक शहीद का छोटा सा परिवार अगर इतना सोच सकता है तो SGRR में पढ़ने वाला बच्चा क्यों नहीं बदल सकता? फिर जो हमारे दोस्तों के साथ नशा करते हैं वो इस आतंकवाद को नष्ट करने के लिए उस नशे रूपी राक्षस को नष्ट क्यों नहीं कर सकते? वो अपने माँ बाप की दीर्घायु की कल्पना क्यों नहीं कर सकते? वो एक अनाथ को बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आ सकते? और दुख तब होता है जब बूढ़े माँ बाप सड़कों पर पड़े रहते हैं, वृद्धा आश्रमों में रहते हैं। हम बड़े हो जाते हैं लेकिन उस माँ को दरकिनार कर देते हैं, उस माँ को बड़ी महफिल में अपमानित कर देते हैं। हम नशे में इतने पागल हो जाते हैं उस माँ के ही टुकड़े कर देते हैं। जिस माँ ने हमें पाला था उस माँ पे हथियार उठा देते हैं। जिस पिता ने हमें गोद में रखा था उस पिता के ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर देते हैं। ये कैसी औलाद पैदा हो रही है? ये कैसी 21वीं सदी है? ये कैसे युवाओं की दशा और दिशा है? तो केवल इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए केवल इतना कहूंगा कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हो, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। बोलो बेटा क्या नाम है आपका? कृतिका। क्या क्यों रो रहे बेटा? हाँ क्या नाम बताओ बेटा? मेरे पापा भी आर्मी में, तो मतलब आपने जो लास्ट में बोला तो मुझे अच्छा लगा बहुत। और पापा जी आर्मी में हैं आपके? ओके। अब बहुत दूर है, मतलब गुवाहाटी साइड। गुवाहाटी में हैं। कितने भैया बहन हो आप? 3 है, 2 बहनें और 1 भाई। आप बड़े हो? सबसे पहले बड़े हो? और मम्मी घर में यहीं है, गांव में है? यहीं है। पापा जी से बातचीत होती रहती है? पापा कहते हैं अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना बेटा? छोटे भाई बहनों को भी बढ़िया से पढ़ाना है। क्या संदेश देना चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब नशा नहीं करना चाहिए और अपने देश के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब सब ये मतलब आर्मी में नहीं जाना चाहते लोग, इंजीनियर या मतलब बड़ी पोस्ट में ही मतलब लोग मतलब वो बोल रहे महत्व दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आर्मी की तरफ भी जाए और अपना सहयोग दे अपने भारत को, देश की रक्षा के लिए। जोरदार तालियां हमारी छोटी बहन के लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू।